एक बात फादर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें। हमारे देसी कल्चर्स में स्पेशली बच्चा पालना तकरीबन 100% माँ की जिम्मेदारी समझा जाता है। देखें, ये बात से तो मैं एग्री करूँगा कि हाउ ए मदर फील्स फॉर हर चाइल्ड कैन नेवर बी फेल्ट बाय अ फादर। मैं खुद भी एक अब्बा हूँ, लेकिन माँ होती है, सही है, बट स्टिल फादर और बच्चे का बॉन्ड बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि फादर्स पूरी जिम्मेदारी अपनी जो है ना बेगम पे डाल के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। When fathers experience skin to skin cuddling with the newborns के साथ skin to skin contact होता है, तो babies they go to sleep faster, cry less and are calmer than babies who did not have the same contact with dad। मतलब वो बच्चे जो अपने बाप के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के बच्चे को पता नहीं अभी बाकी सेंसेशन डेवलप हुए होते हैं, लेकिन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है तो बच्चे रोते कम है, जल्दी सो जाते हैं और काल्मर ठंडे ज्यादा होते हैं, सुकून वाले होते हैं बनिस्बत उसके वो बच्चे जिनका ऐसा कॉन्टैक्ट ना हो अपने बापों के साथ। स्वीडिश रिसर्चर्स ने एक और यूनिक चीज करी कि men who take paternity leave live longer than others with those who took the longest leave reaping the greatest benefits। मतलब एक जब आपका बच्चा पैदा हुआ, जिस बाप ने जितनी ज्यादा रिलेटिवली लंबी लॉन्गर लीव ली उसका उतना ज्यादा बेनिफिट हुआ और बेनिफिट्स। और उन्होंने ये स्पेक्यूलेट किया, उन्होंने ये बात इस रिसर्च से ही निकाली कि अगर बच्चे के साथ ज्यादा इन्वॉल्व थे, लंबी लीव ली उन्होंने, इट करप्ट सम ऑफ द डैमेजिंग बिहेवियर्स ट्रेडिशनली लिंक्ड टू मेन सच एज अल्कोहल अब्यूज, रिस्क टेकिंग एंड वायलेंस। आप देखें, अगर आप एक बाप बच्चे के साथ इन्वॉल्व है तो बच्चे के लिए भी अच्छा है, बाप के लिए खुद भी अच्छा है और उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी है। तो फादर्स को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल भी पीछे ना हटे। अगर आपको अपना बॉन्ड स्ट्रांग रखना है तो उसके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप डेट नाइट्स को अलाइव रखें। अब डेट नाइट जरूरी नहीं है कि आप फुल फ्लेज जाएं, बाहर खाना खाएं, महंगा खर्चा करें। अपनी रूटीन में आप शामिल कर लें कि आप 10-15 मिनट रात में जरूर ऐसी बात करेंगे। इसमें आपने स्केड्यूलिंग की बात नहीं करनी, टेंशनों की बात नहीं करनी, बच्चे से बातें नहीं करनी, सिर्फ एक दूसरे से कनेक्ट करना है। ये जरूर ध्यान रखें कि डेट नाइट्स एक कॉर्नी नेसेसिटी है, एक ऐसी नेसेसिटी है अगर अपने बॉन्ड को बचाना चाहते हैं उससे आप भाग नहीं सकते। आप उसको मंथ में एक दफा स्केड्यूल नहीं कर सकते, 6 हफ्ते बाद कर लें। इफ यू कैन नॉट स्केड्यूल इट एवरी वीक, स्केड्यूल इट बाई वीकली, हर 2 हफ्ते बाद करें, लेकिन जरूर करें। क्यों? क्योंकि डेट नाइट्स ना आपको एक लिबरेशन देती है, आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम देती है कि यार आप थोड़ा एक दूसरे के साथ ओपन हो सको। आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो, आप उसके सामने सारे टॉपिक्स भी डिस्कस नहीं कर सकते, और कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लो, फ्लर्ट कर लो, एक दूसरे से थोड़ी पर्सनल बातें कर लो जो शायद अपने बच्चे के सामने आप नहीं करो। बट इसके पीछे एक ये अजम्पशन है कि आप अपने बच्चों को घर पे छोड़ के जा रहे हो या कहीं और छोड़ दो। कीप इन माइंड, डेट नाइट्स आर वेरी नेसेसरी, बट यू कैन नॉट एब्सॉल्व योरसेल्फ फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर योर चाइल्ड। ठीक है, अपने सर से ये जिम्मेदारी आपने नहीं हटानी कि बच्चे को हम नहीं देख रहे। बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, आपने उसको संभालना है, बट दिस बॉन्ड इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट नाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट स्ट्रॉन्ग। एक और चीज जो कि बहुत जरूरी है कि हम उसको फिर से टच करें ताकि हम सबको याद रहे, वो ये है कि वी नीड टू स्टॉप रुइनिंग सेल्फ अवॉर्डेड गिफ्ट्स। जब हमने गिफ्ट खुद अपने स्पाउस को दिया उसको खुद हम तबाह ना करें। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल चीज दी हो आपने, बल्कि खुद आपने कोई सेक्रीफाइस दी हो, आपने कोई उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके काम किया हो, उसको कहो हाँ कर लो, ये कोई मसला नहीं, उसको खुद तबाह ना करें। मिसाल के तौर पर राइटर देती है, बताती है कि सैटरडे मॉर्निंग्स को हमने एग्री किया था कि टॉम उसका हस्बैंड लेट सो सकता है, तो वो और सिल्वी जो है बाहर खेल रही थी, राइट अपनी बेटी के साथ बाहर खेल रही थी। हुआ क्या, कुछ काम हुआ, वो अपने हस्बैंड के कमरे में गई तो उसने देखा कि हस्बैंड ने चुपके से फोन नीचे दबा दिया। अब राइटर की हटी तो यार इसने तो कहा था मैं सोऊंगा, लेकिन ये तो फोन यूज कर रहा है। तो राइटर क्या काम कर सकती थी, इस पे एक टेंट्रम फेंक सकती थी। उसने क्या किया, उसने चुपचाप अपना काम किया और ऐसे दिखाया कि मुझे पता नहीं चला और वापस चली गई। क्यों? क्योंकि राइटर ने सोचा भाई सही है टॉम ऐसे कर रहा है, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैं तो अपनी बच्ची के साथ एंजॉय कर रही हूँ और मैंने खुद टॉम से एग्री किया था कि वो लेट सो जाए। तो उसने खुद एक बात जो एग्री करी, खुद टॉम को जो गिफ्ट दिया कि वो लेट सो ले, उसको खुद डिस्ट्रॉय नहीं किया। स्टॉप डिस्ट्रॉइंग द गिफ्ट। राइटर इसने एक बहुत जबरदस्त टर्म बताई है, डोंट पी ऑन द गिफ्ट। जो आपने खुद तोहफा दिया है उस पर खुद पिशीना कर दे, डोंट पी ऑन द गिफ्ट। और
इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद तबाह करें लड़के, ऐसा भी ना हो कि आपने अपने अगर हस्बैंड को या वाइफ को कहा है भाई जाओ जाके दोस्तों के साथ घूम कर आ जाओ, कोई मसला नहीं, तो वापस आए तो आप ना उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे, बात ही नहीं कर रहे, मूड खराब किया हुआ है, जरूरी नहीं है लड़े, मूड खराब किया हुआ है। तो कीप दैट इन माइंड कि गिफ्ट्स मस्ट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मस्ट नॉट बी पीड ऑन। ये अपने आप लोग ना, हम लोग उर्दू में कहते हैं पल्लुओं से बात कर लेते, जस्ट इट्स समथिंग रिटन इन स्टोन। डोंट डिस्ट्रॉय अ सैक्रिफाइस, डोंट jeopardize a sacrifice that you have already made for your husband or your wife. It is not good.